नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर रीड से संबंधित जो साइंस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मैं एक आपको बात पहले ही बता देता हूँ, इन क्वेश्चनों के बारे में हम बिल्कुल पुख्ता नहीं है कि यही क्वेश्चन आए थे। जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एक परमाणु है। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक एकल परमाणु अणु का उदाहरण है। इस निष्क्रिय गैस वाले पहले ज्ञात यौगिक के रसायनज्ञ हैं। तत्व आर्गन हमेशा एकाकी रहा है। यह अक्रिय गैसों में से भी एक है जो सामान्य रूप से एकल परमाणुओं के रूप में मौजूद होती है। वे तत्व जिनके अणु में केवल एक परमाणु होता है एक परमाणु तत्व कहलाते हैं। एक तत्व के अपने आप में स्थिर होने के और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्थिर ऑक्टेट होना चाहिए। एक एक परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक उस प्रोटॉन के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथियों, मैग्नीशियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या है। साथियों, इसका अणुसूत्र है Mg2+PO4 3 Mg3PO4 का होल 2। मैग्नीशियम फॉस्फेट एक आयनिक यौगिक है क्योंकि सबसे पहले नाम के दूसरे शब्द पर कोई संख्यात्मक उपसर्ग नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि यह सहसंयोजक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिकों के नाम में पहला शब्द हमेशा धनायन होता है। जो इस यौगिक का धनायन मैग्नीशियम Mg2+ है जिसका आवेश +2 है। बाद वाला शब्द हमेशा आयन होता है। जो इस यौगिक में फॉस्फेट PO4 3- होता है जिसका चार्ज -3 होता है। हम इस जानकारी का उपयोग बाद में सूत्र निर्धारित करने के लिए करते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से थर्मोप्लास्टिक है। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक के कुछ अधिकांश सामान्य प्रकार पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथाइलीन, टेरेप्थोलेट, टेफ्लॉन, नायलॉन और पॉलीकार्बोनेट, ये इसके अन्य उदाहरण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथियों, मूल्यांकन के लिए सही कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेपर के हिसाब से, इसका क्षेत्र सीमामत होता है। मूल्यांकन किसी भी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों निर्देशात्मक उद्देश्यों पर आधारित हैं जो उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। मूल्यांकन के सामान्य प्रकार नीचे दिए गए हैं। पहला हो जाता है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कोशिका विभाजन में सिनेप्सिस प्रक्रिया किस अवस्था में होती है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाइगोटिन अवस्था। जिस भी साथी ने पेपर के अंदर जाइगोटिन अवस्था का ऊपर सही टिक किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइगोटिन अवस्था को समरूप गुणसूत्रों की जोड़ी की विशेषता है जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े को द्विसंयोजक कहा जाता है। वह समरूप क्रोमोसोम के बीच एक संरचना विकसित करता है जिसे सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। साथियों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ए से रतौंधी होता है, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इससे आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। इस बीमारी में कमजोरी, थकान, दांतों में ढीलापन, नाखून कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ने की समस्या होती है। तो साथियों, अब आपको ये स्कर्वी रोग होता है तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके ये लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, तो जल्दी ही आप ये रोग होता है तो डॉक्टर के पास संपर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में चिकित्सकीय सगर्भता समापन का कानून कब लागू किया गया था। साथियों, सगर्भता समापन कानून 1971 में लागू किया गया था। सरकार ने गर्भ समापन को आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से देखा है और इसे एक कल्याणकारी कदम माना है। इसलिए सन 1971 में चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून बनाया गया था
और वर्ष 2002 में इस कानून में संशोधन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी की फसल है। साथियों, रबी की फसल हो जाएगा गेहूं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की फसलें मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा स्तन ग्रंथि किस प्रकार की होती है। साथियों, मादा स्तन ग्रंथि एपोक्राइन प्रकार की होती है। स्तन ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के शरीर की एक विशेष और अनूठी ग्रंथि है। यह ग्रंथियां स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। यह दूध का स्रवण भी करती है, जो नवजात शिशु के लिए पोषक आहार के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, या उनके लिए बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंक्रामक रोग है। साथियों, असंक्रामक रोग का उदाहरण हो जाएगा हमारा कैंसर। असंक्रामक रोग शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण होते हैं। ये रोग बाहरी संक्रमण से नहीं होते, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे खून की कमी, मधुमेह, गठिया आदि। कुछ संक्रामक और असंक्रामक रोगों का उल्लेख किया गया है, जिसका हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक स्पेशल सेपरेट पार्ट लेकर आएंगे। उनके अंदर हम आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किस अवस्था में सिनेप्सिस पाया जाता है। साथियों, इसकी अवस्था हो जाएगी प्रोफेज फर्स्ट, यानी जायगोटीन अवस्था को समरूप गुणसूत्रों की जोड़ी की विशेषता होती है, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े को द्विसंयोजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन क्या है। साथियों, ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जैव अनिम्नीकरणीय। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का है जो कई वर्षों पहले प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों की जल कर उच्च दाब और ताप में दबे रहने से होते हैं। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, गासलेट आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों हमारा, गंगा परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1985। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 14 जनवरी 1986 को हुई थी और 31 मार्च 2000 को इसे समाप्त घोषित किया गया। इस दौरान इस योजना पर 901.71 करोड़ रुपये खर्च हो गए। राजीव गांधी द्वारा शुरू गंगा कार्य योजना के कार्य को कालांतर में अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों हमारा, सुजाक रोग का रोग कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेसेरिया गोनेरिया। सुजाक एक संक्रामक यौन रोग है। सुजाक नेसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, जो महिला तथा पुरुषों में प्रजनन मार्ग के गर्म तथा गीले क्षेत्र में आसानी और बड़ी तेजी से बढ़ता है। इसके जीवाणु मुंह, गला, आँख तथा गुदा में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर है। साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे भले ही मिट्टी में रहते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटों का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्राकृतिक संसाधन है। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश। अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, भूतापीय संसाधनों और जैव ईंधन और हाइड्रोजन से लगातार अंतर्निहित प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक है। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लिटमस। प्राकृतिक सूचक लिटमस को कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षारों के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लाइकन से प्राप्त लिटमस, हल्दी व गुड़हल के फूल लिटमस लाल व नीले रंग से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के पास
दर्पण की विशेषता होती है, यानी कि वाहनों के पार्श्व दर्पण की विशेषता होती है सीधा, छोटा और फिर आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों हाथों से चप्पू चलाने के बाद नाव का स्वतः रुक जाना। जिस साथी ने पेपर के अंदर ये आंसर किया था उसका यह सही हो जाएगा। साथियों अब पेशीय बल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेशीय बल, इसे केवल उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम दैनिक कार्य पर लागू करते हैं, जैसे हम उठाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा भ्रमित करती रहती हैं। उदाहरण के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार की शक्तियों को याद करने के लिए और हमारे जीवन में उनकी भूमिका याद रखने बहुत संदेह का सामना करना पड़ता है। बल के प्रमुख प्रकारों में पेशीय बल एक प्रमुख बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर की दहाड़ के लिए सत्य कथन है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रबलता अधिक और तारत्व कम। शेर की दहाड़ के लिए प्रबलता अधिक होती है और तारत्व कम होता है। इसकी व्याख्या देखें, दौड़ने की तीव्रता उस प्रबलता पर निर्भर करती है जो आयाम पर निर्भर करती है। दौड़ने की तीक्ष्णता उसके स्वर पर निर्भर करती है। उच्च स्वर वाली ध्वनि का उदाहरण एक पक्षी या उसके एक अच्छे गायक की आवाज़ है। धीमे स्वर की ध्वनि वह ध्वनि है जो चिल्लाने या दहाड़ने जितनी सुखद नहीं होती है, इसलिए दहाड़ तेज होती है और उसकी तीव्रता उच्च होती है, लेकिन दहाड़ की ध्वनि निम्न स्तर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली सखी सहेली का निर्माण कहाँ पर हुआ था। साथियों इसका निर्माण लखनऊ में हुआ था। गर्भ निरोधक गोली का नाम हो जाएगा अनवांटेड 72। यह गोली असुरक्षित यौन संबंध के 3 दिन यानी कि 72 घंटे के भीतर ली जा सकती है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप इसको नज़दीकी दवाखाने में खरीद सकते हैं। अनवांटेड 72 हार्मोनल गोली है जिसे डॉक्टर ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना करते हैं क्योंकि यह महिलाओं के मासिक धर्म चक्र पर भी बहुत प्रभाव डालती है। साथ ही इसके अनेक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर किसी को यह अनवांटेड 72 लेनी है तो डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए, अन्यथा इनको इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम होता है। साथियों शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व 5.5 किग्रा प्रति घन सेमी है। अगर इस ग्रह को पानी में डाला जाता है तो यह उस पर तैर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की सूखी हुई डंडी उसमें दानों को पृथक करने की विधि कौन सी है। तो साथियों अनाज की सूखी हुई डंडों में दानों को पृथक करने की विधि थ्रेसिंग हो जाएगी। थ्रेसिंग कटी हुई फसल की डंडियों से अनाज को निकालने के लिए थ्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेसिंग 3 तरीके से की जाती है। हाथ से थ्रेसिंग, जब कटी हुई फसल को गट्टर छोटा होता है तो उसे किसी कठोर सतह पर हाथ से पीटा जाता है और अनाज को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी विज्ञान क्लब 25 CCE का कार्य क्षेत्र है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेपर के हिसाब से उपयुक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो जाएंगी इसके अंदर प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणाएं। पाठ्य सहगामी क्रिया है साथियों, प्राचीन काल से पाठ्यचर्या बौद्धिक विषयों तक सीमित रहती थी, किंतु वर्तमान में इसकी सीमा बहुत विस्तृत हो गई है। आज पाठ्य चर्चा में वे सब अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी बालक को किसी शैक्षिक संस्था में कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल के मैदान और साहित्य तथा सांस्कृतिक क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सामग्री की सीमा होती है। साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहायक सामग्री महंगी होती है। अध्यापन की नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य भी होता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण तथा युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। सहायक सामग्री साथियों 3 प्रकार की होती हैं, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री
और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनली हॉल ने किस विधि को लोकप्रिय बनाया था? साथियों, स्टैनली हॉल ने वृत्ति मनोविज्ञान को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 दोलन 40 सेकंड में हो तो आवर्तकाल कितना होगा? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड, यानी कि एक दोलक का आवर्तकाल 0.1 होता है तथा आवर्ती 10 हर्ट्ज होती है। अतः 20 दोलन 40 सेकंड में हो तो इसका 2 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चम्मच को गर्म पानी में रखने पर पीछे का हिस्सा किस विधि से गर्म हो जाएगा? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत घंटी। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं AB तथा CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथियों, जो मेरे पास साइंस के क्वेश्चन आए थे उनका विश्लेषण मैंने अपने हिसाब से कर दिया है और बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और अपनी आंसर की का उसके अंदर मिलान कर लेना है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।